हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो देखते हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स पुट ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. We have the Page of Cups, the Fool, and we have the Strength. Overall energy है Knight of Wands, passion, speed, rushed energy. कुछ नया एक्साइटिंग करने की सोच सकते हैं आप आने वाले 3 महीनों में. We have ask for help, play and decide. We have regrets, sneaky, and we have heartstrings. Okay. We have the peacock, panda, camel. The gentleman, the rider, and we have the journal. So back of the deck भी वहाँ Knight of Wands था, the rider. We have the parrot, 2. Okay, young man, rider, Knight of Wands, younger man. So definitely masculine energy है अगस्त में आपके अराउंड. We have the whale. Okay, so शुरू करते हैं. And for that matter, strong fire energy. Fire element का कोई person या लोग आपके अराउंड हो सकते हैं आने वाले 3 महीनों में, because यहाँ पर भी we have the Fool, Aries energy, we have Strength card, this is Leo energy, and Knight of Wands जो मैंने देखा bottom of the deck, that is again Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, so let's start with July. We have Page of Cups. यहाँ पर मुझे लग रहा है आप कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ आपका छोटा ही सही, कुछ नया ही सही, लेकिन कुछ ड्रीम है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, या इस पर्सन से मुझे अपने दिल की बात कहनी है. किसी को अगर आपने यू हैव टेकन अ लाइकिंग फॉर समवन, किसी पे दिल आ गया है तो आप सोच रहे हैं कि वो कैसे बताऊं, कैसे इजहार करूं, या फिर लाइक आई सेड कुछ आपका सपना है, कुछ गोल, कुछ नई, कुछ आपके अंदर एस्पिरेशन जागी है कि ये चीज़ परस्यू करनी है या ये चीज़ करनी है, बट इट्स जस्ट अ ड्रीम राइट नाउ. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पे मुझे लग रहा है इनिशियल स्टेज पे है, अभी आपने उसके बारे में सोचा ही है. वी हैव आस्क फॉर हेल्प. सो ये पेज जो है ये है चाइल्ड की एनर्जी. सो इट डजंट मीन आप बच्चे हैं, इट बेसिकली मीन्स अभी
शायद आपकी वो समझ नहीं है इस सपने को लेके, जो कदम उठाने हैं, जो रास्ता चुनना है, जो डिसीजंस लेने हैं, उसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो ये पेज जो है यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, सो इसको हेल्प की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है आस्क फॉर हेल्प। सो ईगो नहीं आने देनी है कि अरे किससे पूछूं या क्यों पूछूं, मुझे खुद करना है, ये मेरा सपना है। आई फील ये जो है ये पेज ये बहुत नाइव है एंड लाइक आई सेड यंग है या तो चाइल्डिश है। सो इतना वाइज नहीं है, क्योंकि विजडम एक्सपीरियंस से आता है और ये एक्सपीरियंस नहीं है। सो दैट मीन्स अभी विजडम की भी कमी है। सो इसलिए इसको ईगो को साइड में रख के आई फील अगर किसी चीज़ में आप कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, या आने वाले महीनों में जो आप कुछ करने की सोच रहे हैं, कदम उठाने की सोच रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो आई फील इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो क्लैरिटी सीख करें। कोई भी जो उस लाइन में एक्सपर्ट है, या घर के कोई बड़े हैं, या कोई समझदार है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पार्टनर हैं, जिसकी भी आप एडवाइस ले सकते हैं। आई फील वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन चुन के आपको हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज फॉर दैट मैटर यहाँ फूल की एनर्जी भी वही दिखा रही है, यंग, इनएक्सपीरियंस्ड एंड थोड़ा सा स्टबर्न एंड अपने चलाने वाला कि नहीं बस मुझे करना है, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ भी रेकलेस एनर्जी है। ये फूल भी है जो इग्नोर करता है किसी और की वार्निंग्स या हेल्प या एडवाइस। ओके, सो ये चीज़ मुझे लग रहा है आस्क फॉर हेल्प, ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि यू शुड टेक गाइडेंस। खुद से करने के लिए आप सीधा चल पड़ेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है, ये जो भी आप करने की सोच रहे हैं। ओके, वी हैव सीन रिग्रेट्स, अगेन वही चीज़ है, ये फूल की भी वही एनर्जी, पेज की भी वही एनर्जी मुझे दोनों मंथ्स में दिख रही है कि आप थोड़े से यू आर एट द रिस्क ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इवन दो वो भी सही है कि अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे अपनी गलतियाँ करनी है, खुद अपनी गलतियों से सीखना है, बट यहाँ पर अगर ये कार्ड्स आ रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प एंड रिग्रेट्स हो सकती हैं, तो समझदारी इसी में है कि अवॉइड किया जाए, राइट। सो टैरो का बेसिक पर्पस ही है टू गिव गाइडेंस। सो आपने ये रीडिंग देखी है एंड गाइडेंस अगर नहीं लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। सो यहाँ पर है पोटेंशियल रिग्रेट की सिचुएशन बन सकती है। ओके, अगर आप आउट ऑफ इनएक्सपीरियंस कुछ सडन इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाएं, रेकलेस बिहेवियर दिखाएं, बस इम्पल्सिवली कुछ कह दें, कर दें। ओके, सो उस चीज़ का शायद बाद में आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं सोच समझ के करना चाहिए था, या किसी से पूछ लेना चाहिए था, व्हाई डिड आई डू दिस। सो ये जो पोटेंशियल फ्यूचर में गिल्ट फीलिंग आ सकती है, रिमोर्स की फीलिंग आ सकती है, या खुद को आप ब्लेम करेंगे या दूसरे आपको ब्लेम करेंगे मे बी। सो उससे या आप एम्बैरेस होंगे कि अरे ये मेरे से कैसे गलती हो गई, मैंने क्यों कर दिया। सो ये चीज़ बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है आस्क फॉर हेल्प। क्लियर यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, लव नोट है, आस्क फॉर हेल्प। ओके, अगर कोई पर्सन नहीं तो आई फील प्रे। अगर आप मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रेयर में वो क्वेश्चन पूछिए जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, एंड आई एम श्योर डिवाइन डाउनलोड मिलेगा आपको, कुछ तो आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो किसी वाइज पर्सन को अप्रोच कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो भी अवेलेबल हैं आपको डिवाइन डाउनलोड, डिवाइन गाइडेंस देने के लिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपने अराउंड देखेंगे तो हेल्प इज़ देयर। वी हैव पीकॉक। अब पीकॉक क्या दिखाता है? प्राइड। ओके, ये पीकॉक को बहुत इट फील्स प्राउड कि मैं कितना सुंदर हूँ, लुक एट मी, मेरे पंख देखो, ऐसे किसी के पास नहीं है। सो वो जो प्राइड है वो मुझे यहाँ पर वही ज़िद दिख रही है, एंड वो ज़िद आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है कि अपनी चलानी, ये मेरी मर्ज़ी है, गलती होने दो, कोई बात नहीं, मैं गलती से, खुद की गलती से सीख लूँगा या सीख लूँगी। सो उस वक्त बोलने में वो ज़िद अच्छी साउंड करेगी,
कि बहुत आप स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं एंड अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ बैकफायर कर सकती है। सो क्लियर यहाँ है पोटेंशियल चीज़ इस डिसीजन या इस चॉइस का, इस एक्शन की बैकफायर करने का। सो मुझे लग रहा है पीकॉक के साथ ये थोड़ा सा अपनी प्राइड साइड में रखनी है, ये जो थोड़ी ईगो है। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। सो ये जो आपकी चाह है कि नहीं मैं खुद के दम पे ये कर दूँ तो तब कुछ बात होगी, एंड आई डोंट नीड एनीबडीज़ हेल्प, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ज़िद आई फील रिग्रेट में टर्न हो सकती है। ओके, सो येस आप में टैलेंट है, ये पीकॉक को पता है इसके फेदर्स सुंदर हैं, ये सुंदर है, सब इसको अटेंशन देते हैं, इट रियली स्टैंड्स आउट। सो आपको अपनी इनहेरेंट टैलेंट पता है, अपनी कैपेबिलिटी पता है, येस, लेकिन कुछ एक सिचुएशन में शायद आप वार्निंग साइंस इग्नोर कर रहे हैं। ओके, शायद आप नहीं इतने वाइज या इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि आप उन चीज़ों को देखें। So yes, that is the message here. We have gentleman. There is the gentleman and younger man. Masculine energy आपके अराउंड है। So maybe किसी पोटेंशियल लव इंटरेस्ट को लेके भी हो सकता है। जुलाई में किसी पे दिल भी आ सकता है आपका, या आपका किसी का दिल आप पे आ सकता है। Did I say that right? आपका किसी पे दिल, किसी का आप पे दिल। ओके, बिकॉज ये पर्सन के हाथ में ये रेड रोज़ है। अब ये आपने इसको दिया है या आप इस मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और आप ये रोज़ किसी को देने वाले हैं। टेक इट विच एवर वे इट फिट्स। ओके, जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर मुझे लव इंटरेस्ट भी दिख रहा है, एंड आई फील यस ये कुछ स्टेप वो भी हो सकता है एक रिलेशनशिप की तरफ, बट समहाउ इट इज़ टर्निंग आउट इन रिग्रेट। मे बी आप जल्दबाजी कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। सो ये पीकॉक क्या कर रहा है, अपने फेदर्स डिस्प्ले करके ये पीहेन को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो ये डांस दिखा के ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है मीटिंग के लिए। सो यहाँ पर भी यही है, पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा था कुछ आप दिल की बात कहना चाह रहे हैं, किसी पे दिल आ गया है। सो वो उस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है या तो जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी एक रिलेशनशिप में आने की जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है, बिकॉज आई डोंट सी दिस गोइंग वेल। ओके, सो टाइम दीजिए। अगर अपनी ही मर्ज़ी का करना है, हेल्प भी नहीं लेनी, किसी से पूछना नहीं है, शेयर नहीं करना, स्टिल आई वुड से तो बेस्ट आप कर सकते हैं कि टाइम दीजिए, जल्दबाजी नहीं। ओके, एंड वी हैव द पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। सो अगर ये सीक्रेट अफेयर है तो आई फील बाद में आप रिग्रेट करने वाले हैं, बिकॉज ये अफेयर इज़ गोइंग टू कम आउट इन द ओपन। ओके, ये जो मे बी सीक्रेट्स जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कवर कर दी जाएगी, कवर कर लूँगी या कवर कर लूँगा, पता नहीं चलेगा किसी को, देयर इज़ द रिस्क फैक्टर। ओके, रिलेशनशिप को लेके आई फील अगर ये कुछ है कि ये रिलेशनशिप को छुपाना है तो आप मेजर रिस्क ले रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, बेस्ट होगा कि अगर ये छुपानी ही पड़ रही है, दैट मीन्स ये कुछ गलत है, या तो मॉरली इनकरेक्ट है, या तो आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या वो कमिटेड हैं। सो वट एवर द सीन इज़, बट द वेरी फैक्ट कि अगर छुपाना पड़ रहा है तो फिर गलत है, और अगर गलत है तो फिर यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट इट। ओके, 2 बार सोचना है इस बारे में एंड टाइम देना है, रादर दैन बाद में रिग्रेट करें। दैट इज़ द एडवाइस हियर जुलाई में। एंड ऑल्सो इस महीने कहीं भी आप अटकें, आई फील आस्क फॉर हेल्प, हेल्प इज़ अवेलेबल। द फूल अगेन सेम वही जो मैंने कवर किया था, रेकलेस एनर्जी। ये फूल चल पड़ा है अपना छोटा सा बैग लेके, दैट मीन्स ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं है। ओके, इट्स नॉट लाइक उसने पूरा सोच समझ के अपनी पैकिंग की है। सो ये छोटी सी पोटली है, दैट मीन्स उसने बिल्कुल इम्पल्सिव डिसीजन लिया कि चलो निकल पड़ते हैं, एंड थोड़ा सा सामान लेके वो निकल पड़ा है। एंड मे बी बाद में उसको प्रॉब्लम होगी, रियलाइजेशन होगा कि अरे सोच समझ के करना चाहिए था, वही रिग्रेट
कि मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं आया इस जर्नी पे। सो अगेन यहाँ पर एज ऑफ द क्लिफ पे वो खड़ा है अपनी धुन में, और वो नीचे नहीं देख रहा है, ऊपर देख रहा है। इवन दो द डॉग इज़ वार्निंग द फूल कि रुक जाओ, आगे गिर जाओगे, बट वो अपनी धुन में है। सो यहाँ पर कुछ वार्निंग साइंस हैं टॉरस, जो आप मे बी इग्नोर कर सकते हैं, एंड बाद में वही पैरट, गॉसिप, रूमर्स, ये बात बाहर आ सकती है एंड तकलीफ ही देगी। सो वी हैव प्ले हियर, प्लेफुल एनर्जी तो यहाँ फूल के साथ दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा आई फील जोवियल, पॉजिटिव, लाइट हार्टेड दिख रहे हैं, एंड लाइक आई सेड इम्पल्सिव भी। जो ये एरीज की एनर्जी है वो चीज़ भी दिख रहा है, एंड पेज एंड फूल के साथ चाइल्डिश एनर्जी, दैट मीन्स चाइल्ड लाइक प्लेफुल एनर्जी। सो मे बी कुछ आप स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मे बी यू आर वेरी स्पोर्टी। अगस्त में शायद आप कोई नया स्पोर्ट उठा सकते हैं एज अ हॉबी, एज अ न्यू इंटरेस्ट, वो चीज़ भी दिख रही है। एंड यहाँ पर प्ले बडी भी दिख रहा है। सो ये डॉग्स जो हैं, ये डॉग अकेला नहीं खेल रहा है, इसके पास प्ले बडी मिल गया है उसको। सो यस, कोई तो है आपके साथ, वही यहाँ पर द जेंटलमैन। वी हैव स्नीकी, सो यहाँ पर पैरट है, यहाँ पर स्नीकी एनर्जी है, स्नेक। सो ये क्रीपी एनर्जी है। दिस इज मे बी आप जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सोचेंगे कि अरे दिस इज़ फन, ये थ्रिलिंग लग रहा है, ये अगर थोड़ा इंडल्ज किया जाए या ये अफेयर मज़ा आएगा। बट आई फील मे बी मोर देन अदर्स, ये जो गॉसिप मॉन्गर्स हैं, जो ये बात या सीक्रेट फैला सकते हैं, मोर देन दैट आई फील ये दूसरा पर्सन जिसमें आप जिसको अटेंशन दे रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये पर्सन ही मुझे लग रहा है फेक है। इसकी कोई फेक प्रोफाइल हो सकती है। अगर आप कोई डेटिंग साइट पे मिल रहे हैं, दिस इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, दिस पर्सन इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। ये कुछ तो झूठा सिनारियो है। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि बाद में मेजर आपको पेन दे सकता है, पेन इन द यू नो व्हाट। सो वो चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है यहाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपनी धुन में चलते हुए दिख रहे हैं। आपको मज़ा आ रहा है। मे बी ये प्ले बडी, प्लेमेट जो नया मिला है, नई दोस्ती जो हुई है, आपको इस रिलेशन में मज़ा आ रहा है। बट वो मज़े में चीज़ें कब कुछ और टर्न ले रही हैं, स्पेशली सच अ स्कैरी स्नेक। सो ये जो स्लिदरिन एनर्जी है, ये तो ठीक नहीं लग रही है। समवन इज़ गोइंग टू गॉसिप, मे बी ये पर्सन ही आपको गुमराह करके, दिस पर्सन इज़ ओनली नॉट टू बी ट्रस्टेड, एंड ये खुद गॉसिप मॉन्गर है। यही आपके बारे में ये बात फैला सकता है, बोस्ट कर सकता है कि ओ वी आर इन्वॉल्व्ड। बट देन अगेन लाइक आई सेड, अगर वो छुपाना ही है आपको ये कनेक्शन, ये दोस्ती, दैट मीन्स वो गलत है। सो वी हैव रिग्रेट्स, वी हैव स्नीकी, वी हैव पैरट, और ये फूल खड़ा है एज ऑफ द क्लिफ पे। सो थिंग्स कैन गो डाउन हिल फ्रॉम हियर। जितना ये पीकॉक मज़े में है, अपनी धुन में है, अपनी ईगो में है, यहाँ पर डाउनफॉल हो सकती है। ओके टॉरस, be very careful. Create a sacred space for yourself in your home and or your work, your place of work. Sacred space. I feel अपनी boundaries clear रखनी है, sacred space रखनी है, and ऐसे fake sneaky लोगों को entry नहीं देनी है अपनी personal space में. Okay? स्पेशली जो आगे चल के आपकी रेपुटेशन के लिए डेट्रीमेंटल हो, ओके, मेजर थ्रेट हो। बट देन ये जो बाद में ऐसे टर्न होते हैं, वो शुरू में उतने ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। ऐसे लोग ऐसे पैकेज में आते हैं।
जो कि हमारी सब समझ सूझबूझ दे कंपेल अस कि अपनी समझ सूझबूझ को साइड में हम रखते हैं. सो येस, मे बी ये पर्सन उस पैकेज में आ रहा है, ओके, कि आप ठीक से सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत. बट लाइक आई सेड, यू हैव सीन दिस रीडिंग, सो बेटर जजमेंट यूज़ करनी है. वी हैव द राइडर. डेफिनेटली कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है आप में, आपकी तरफ आ रहा है. सो ये सडन विजिटर है, एंट्री ऑफ अ स्ट्रेंजर इन योर लाइफ, जो कि वेरी सून आप चाहेंगे कि ये स्ट्रेंजर ना रहे. लाइक आई सेड, इतने टेम्पटिंग पैकेज में वो आ रहा है. बट इसके पीछे जो स्नीकी एनर्जी है, नॉट टू बी ट्रस्टेड, सोच समझ के. यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन. मे बी आप कुछ अपनी एज से यंगर पर्सन से इन्वॉल्व हो रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू टॉरस, स्पेसिफिक मैसेज कुछ टॉरियंस के लिए हो सकता है कि वेदर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो आप जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी एज गैप हो सकता है. ये पर्सन काफ़ी आपसे यंग हो सकता है. लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड. सो विजडम तो आएगा, चाहे पहले ही आ जाए और आप ये सिचुएशन संभाल लें, या गलती करके, रिग्रेट करके, इस पर्सन से जो भी ये धोखा खा के, ये जो आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है पोटेंशली, ये सब एक्सपीरियंस करके चाहे आपको विजडम आए या शुरू में ही आ जाए और आप ये चीज़ अवॉइड कर दें. बट विजडम तो आ रहा है. ये पर्सन आई फील आपको कुछ लाइफ लेसन देने आ रहा है. इट्स ऑल डेस्टिन्ड. हर एक पर्सन की एंट्री हमारी लाइफ में पहले से लिखी हुई है, प्री ऑर्डेन्ड है. सो वी कांट अवॉइड इट. लेकिन उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, कितनी समझदारी से, वो हमारे हाथ में है. ओके, वो फ्री विल का आपको यूज़ करना है, उस समझदारी का यूज़ करना है. अब वो समझदारी किस पॉइंट पे आती है, दिस यू विल सी. जुलाई अगस्त में आप खुद देखेंगे. वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड इन सितंबर. सो हिम्मत जाग रही है आप में, वही समझदारी जाग रही है आप में कि कैसे हैंडल करना है. ये जो लेडी है, ये शेर के मुंह में लिटरली हाथ दे रही है. सो यही रियलाइजेशन है कि शेर के मुंह में हाथ तो दे दिया है. ये जो लाइफ में ट्रबल कॉल इन करनी थी, ये तो कर ली है. ये स्नीकी एनर्जी ने एंट्री तो ले ली है और पता भी नहीं चला मुझे कैसे. अगेंस्ट ऑल माई गुड जजमेंट, ये कैसे स्नीकी एनर्जी आ ही गई लाइफ में. सो ये लेडी का हाथ उसके मुंह के अराउंड तो पहुंच ही गया है. बट अब इसको रियलाइज़ करना है कि स्ट्रेंथ से तो इस बीस्ट को ये ओवरकम नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती. ओके, सो अपनी समझदारी से कर सकती है, प्यार से कर सकती है. ये प्यार से उसको, बीस्ट को भी टेम कर सकती है. ओके, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, लव इज़ व्हाट कैन एक्चुअली टेम अ बीस्ट ऑल्सो. तो सो यहाँ पर वही है कि फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, मेंटल इमोशनल समझदारी सूझबूझ की ज़रूरत है. सो सितंबर में जो भी करें, आई फील वाइजली एक्ट करना है, अपनी बेस्ट जजमेंट यूज़ करनी है, नो मैटर व्हाट और वेयर. डिसाइड, सी. सो जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी चॉइसेस लेनी है, अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उसको एनालाइज करके, सोच समझ के. एंड यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कि जो है वो है, अब इसको फेस करना है. तो कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर तो दिखानी है. ओके, यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है. वी हैव द हार्ट स्ट्रिंग्स. सो हार्ट वॉन्ट्स व्हाट इट वॉन्ट्स, यू कांट अवॉइड इट. सो वही मैंने कहा, हार्ट स्ट्रिंग्स पे कोई तो पुल, कोई तो टग कर रहा है, एंड अगेंस्ट योर बेस्ट जजमेंट कभी कभी नहीं रहता कंट्रोल. बट क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड्स हैं, इसलिए मुझे लग रहा है ये कुछ अनरिलायबल एनर्जी है. बट इट स्टिल टग्स एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स. कोई तो है जो चाहे यंगर है, या ये रिश्ता
इज़ नॉट मेंट टू बी फॉर वट एवर रीज़न, या ये पर्सन ही गलत आपको समझ आ रहा है कि टेम्पटिंग पैकेज में मिला है लेकिन ये सही नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी दिल खिंचा चला जा रहा है. सो देर आर माइंड गेम्स यहाँ पर मेजर. आई फील somebody is pulling at your heart strings. कोई तो यहाँ अच्छी गेम प्ले कर रहा है कि आपका कंट्रोल ही नहीं चल रहा है. मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है. ओके, सो कंट्रोल करना है. आने वाले 3 महीने में रेकलेस नहीं होना है, ईगो में नहीं होना है. जहाँ हेल्प चाहिए हेल्प लेनी है. एंड यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होगा. अपनी समझ, अपनी सूझबूझ, अपना विजडम बहुत ज़रूरी होगा. ओके, आने वाले 3 महीनों में वी हैव द कैमल. सो ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू. सेम जो मैंने कहा कि जो हो गया वो तो हो गया, अब फेस करना ही है. अब अगर सिचुएशन मांग रही है कि कुछ एक्शन अब आपको लेना है समझदारी से, तो आप लेंगे. ओके, कि एज एंड व्हेन जो हम फेस करते हैं लाइफ में, आई फील यूनिवर्स हमें वो स्ट्रेंथ देता चला जाता है कि हम आगे मूव करें. जैसे ये कैमल डेजर्ट में आगे चलता चला जाता है, वाटर और नो वाटर. सो वैसे ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सेटबैक आपको समझ आएगा, कुछ गड़बड़ हुई है, बट जो करना है वो करना है. अब हैंडल करनी है. यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, यू विल फेस इट. ओके, सो यहाँ आप वही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, सही डिसीजन, सही चॉइसेस. इवन दो अभी भी मुझे लग रहा है दिल से तो कोई तो खेल रहा है. वी हैव द जर्नल. सो मे बी इस सब को लेके, इसमें क्लैरिटी लाने के लिए या तो आप जर्नल लिखना शुरू कर सकते हैं. अपनी फीलिंग्स पेन डाउन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी. एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप लिखते हैं शायद. तो दैट्स अ गुड हैबिट. जर्नलिंग इज़ ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज हेल्दी, बिकॉज वो मेंटल प्रेशर, इमोशनल जो वेंट करने की ज़रूरत होती है, एक आउटलेट चाहिए होता है. सो वो हमें जर्नल से मिलता है. व्हेन वी शेयर विद द डायरी, वो चीज़ दिख रही है मुझे. ऑल्सो मे बी सम ऑफ यू आर इनटू राइटिंग. राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, स्टोरी राइटर्स, इलस्ट्रेटर्स, मीडिया से रिलेटेड, सो द रिटन मीडिया. सो मे बी उसमें कुछ करियर भी हो सकता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड ऑल्सो फॉर सम अदर्स मे बी कुछ हायर स्टडी या कुछ कोर्स आप कर सकते हैं. कुछ आपका जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप शायद कुछ वेबिनार या ट्रेनिंग या कुछ प्रोफेशनल क्रैश कोर्स, कुछ स्टडी में डेल्व कर सकते हैं. एंड फॉर अदर्स मे बी जस्ट आप यू आर इनटू रीडिंग जस्ट अबाउट एनी बुक्स या नॉवेल्स. ओके, सो वो चीज़ भी दिख रही है. शायद आप रीडिंग में टाइम स्पेंड करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज अदरवाइज थोड़ा इमोशनली मुझे लग रहा है आप वर्कड अप हो सकते हैं. ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सो फाइनली सब कुछ सॉर्ट हो रहा है. ओके, एंड आई फील एक और रीडिंग में मैंने यही कहा था, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. सो वही चीज़ मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही है. सो ये वेल जो दिख रही है कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा इतनी बड़ी ये इशू कैसे सुलझेगी, कैसे टैकल होगी. बट आई फील ये वेल जो है ये आपके माइंड में है. इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ डील. एंड आप हैंडल कर लेंगे. ओके, यू आर इक्विप्ड. आई फील यू आर केपेबल. टॉरस, ये जो भी है, जिसकी भी वजह से कुछ सिनेरियो बिल्ड हो सकता है, ट्रबलसम सिचुएशन या इमोशनल स्टेट ट्रबलसम, किसी की वजह से है, इतना मुझे दिख रहा है. बट द वे यू आर कमिंग आउट एंड हैंडलिंग इट, ये जो आप ग्रेस दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अपनी, सो दिस इज़ रियली गुड. ओके, एंड वही अपनी एनर्जी से ही चैनलाइज कर रहे हैं, राइटिंग में, रीडिंग में, या फिर अपने स्किल डेवलपमेंट में, नॉलेज बेस इंक्रीज़ करने में, खुद को बेटर करने में. आप उधर
खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी. सो येस, अल्टीमेटली ये सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई सी इन द कमिंग 3 weeks. सो टॉरस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.